हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बल, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे दाब के बारे में। तो आइए इस वीडियो में बने रहिए कि बल किसे कहते हैं, बल का जीवन में क्या उपयोग है, बल कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सर, बात करते हैं बल एवं दाब। बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं। इसका डिफिनीशन होगा किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण यानी कि पुश या खिंचाव अपकर्षण पुल को बल कहते हैं। यानी कि बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण यानी कि पुश या खिंचाव, अपकर्षण, पुल को बल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को ढकेलना, यानी कि इस तरह से हम लोग इसी वस्तु को ढकेलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, किसी वस्तु को खींचते हैं, यानी कि पुश और फिर पुल, यानी खींचना और ढकेलना, यही बल है। बात समझ में आ गई होगी। किसी वस्तु को हम लोग खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं, उसी को बल कहते हैं। एक बार फिर से, बल किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण यानी पुश या खिंचाव, अपकर्षण, पुल को बल कहते हैं। ठीक है, पुल को बल कहते हैं। तो आइए, बल की परिभाषा समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो बात करते हैं कि बल का जीवन में क्या उपयोग है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। इसका दैनिक जीवन में बल का प्रयोग, दैनिक जीवन में बल का प्रयोग क्या है। दैनिक जीवन में बल का प्रयोग
तो आइए बात करें दैनिक जीवन में बल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बात करते हैं बल का प्रयोग गति की दिशा में चेंज करने के लिए या किसी वस्तु को रोकने के लिए करते हैं। यानी कि हम लोग चलते हैं तो बल लगता है, दौड़ते हैं तो बल लगता है, यानी कि जितना भी काम होता है सब में बल लगता है। तो बल का प्रयोग पढ़ते हैं दैनिक जीवन में बल का प्रयोग। तो बल का प्रयोग दैनिक जीवन में नोट करिएगा, किसी वस्तु की दिशा परिवर्तन में, किसी वस्तु की दिशा परिवर्तन में बल का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी वस्तु की दिशा परिवर्तन में, ठीक है, और किसी वस्तु में गति परिवर्तन करने के लिए, यानी कि कोई वस्तु विरामावस्था में है उसको गति में लाने के लिए भी बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को किसी वस्तु में गति परिवर्तन करने के लिए बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और आकार बदलने में, आकार बदलने के लिए ये कागज का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा, इसका आकार इस टाइप का है, इसको बल लगा के मोड़ दिया तो इसका आकार चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो आकार चेंज करने में, वस्तु का आकार चेंज करने में भी बल का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं आकार और कोई भी गति, कोई भी किसी वस्तु गति में है तो उसको रोकने में, रोकने में उपयोग करते हैं। और हम लोग जब चलते हैं तो चलने में भी क्या होता है, बल लगता है। दौड़ते हैं तो दौड़ने में भी दौड़ना बल लगता है। खाना खाते भी हैं तो बल लगता है। ठीक है, खाना खाते भी है तो बल लगता है। तो बात करते हैं खाना खाने में भी बल लगता है। और ऐसे ही और यानी कि सभी वस्तुओं, यानी कि जितना भी कार्य होता है उस सब में बल लगता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन फोर्स, इंटरेक्शन। अन्योन्य क्रिया क्या है? तो अन्योन्य क्रिया किसे कहते हैं, पहले ये समझिए कि अन्योन्य क्रिया क्या होता है। तो अन्योन्य क्रिया, मान लीजिए कि आप किसी कार के पीछे खड़ा हैं। क्या है? कार के पीछे खड़ा, तो कार गति में होगा। कार के पीछे आप खड़ा हैं तो कार गति में होगा? नहीं होगा, क्योंकि कार के पीछे हम खड़ा हैं तो कहाँ से होगा? अगर उसी कार को अगर हम धक्का देना स्टार्ट कर देते हैं, धक्का देते हैं तो कार गति में हो जाती है, होती है।
और जैसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होता है, गति वो रुक जाती है। यानी कि धक्का जहाँ तक बल लगाए, धक्का दिए और जो गति परिवर्तन हुआ, यानी कि गति परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलेंगे, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, यानी कि कार है। तो एग्जाम्पल से सही से समझिएगा। ठीक है, इसको यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, जैसे इसका परिवर्तन, यानी कि यहाँ कार आ गया, आ गई कार, तो यहाँ से लाने में जो बल लगा उसी को क्या बोलेंगे, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो अन्योन्य क्रिया क्या है, इसका डिफिनीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिखिए डिफिनीशन, इसका नोट कीजिएगा। डिफिनीशन इसका है कि किसी भी प्रकार का बल, किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, तो इसका एक बार फिर समझते हैं कि कार है, क्या है, कार। तो कार के पीछे खड़ा है तो कार तो गति में नहीं हो जाएगा, गति में नहीं होगा तो उसको धक्का, जब तक देखिए कार के पीछे खड़ा है तो वो कार जो है आपका गति में नहीं होगा जब तक उस पर कोई हम अपने से धक्का नहीं लगाएंगे। तो धक्का लगाएं तो कार गति में हो गया, तो जैसे ही धक्का लगाएं तो कार गति में, यानी कि अपना वो अवस्था को भी परिवर्तन किया, यानी कि स्थान को भी परिवर्तन किया। यहाँ था तो यहाँ खिसक के गया, और यहाँ खिसक यहाँ छोड़ दिए, कार क्या किया, धक्का लगाना छोड़ दिया, तो कार अपने आप गति में हो जाएगा, नहीं यानी कि रुका, यानी कि यहाँ से जो यहाँ गया, यानी कि इसका स्थान परिवर्तन हुआ, अवस्था ही परिवर्तन हुआ, इसी का बोले अन्योन्य क्रिया। एक और एग्जाम्पल है इसका, कहने को आप गाय को रस्सी के सहारे खींच रहे हैं और गाय भी आपको खींच रही है, वो भी बल लगा रही है पीछे से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो क्रिया हुआ, यानी कि जो अवस्था परिवर्तन कर दे, उसी को अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक, गाय भी खींच रही है आपको, आप भी गाय को खींच रहे हैं, यानी कि जो अवस्था परिवर्तन कर दे उसी को क्या बोलेंगे, अन्योन्य क्रिया। बात समझ में आ गया होगा, समझ में आवा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं परिणामी बल, कि बल का परिणाम क्या होगा। ठीक है, परिणामी बल। ठीक है, परिणामी बल किसे कहते हैं या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, परिणामी बल क्या होगा, देखिए सर, ये किसी कोई वस्तु है, इस पर एक कंडीशन क्या होता है कि इधर से धक्का लगाया जाता है, यानी कोई व्यक्ति इधर, यानी कि वो एक साइड से, एक ही दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी आया
वो भी एक ही दिशा में बल को लगा रहा है। ठीक, एक कंडीशन ये हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों का बल यानी कि इस वस्तु दोनों का बल जो होगा वो इक्वल होगा, क्या होगा, यानी कि ऐड होगा। ये दोनों का बल क्या होगा, ऐड। ठीक, यानी कि एक ही दिशा में ये बल लगा रहे हैं। तो ऊपर में हेडिंग बना देते हैं, समान दिशा उसका हेडिंग बना समान दिशा में कार्यरत बल, यानी कि एक ही दिशा में बल लग रहा है, एक ही दिशा में बल लग रहा है। ठीक है, समान दिशा में कार्यरत बल। तो समान दिशा में देखिए ये भी इस तरह, यानी कि इस फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग समझेंगे कि परिणामी बल जो होगा, बल का परिणाम क्या होगा। तो बल का परिणाम जो होगा, बल का परिणाम दोनों के बल के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग कि समान दिशा में कार्यरत बल, फिगर को मिटा दें, समान दिशा में कार्यरत बल। जैसे डिफिनीशन लिखिए, समान दिशा कि जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं या कार्यरत होते हैं, दिशा में करते हैं या कार्यरत होते हैं, तो परिणामी बल क्या होगा, तो परिणामी बल का रिजल्ट क्या आएगा, फिर लोग बताइए। तो परिणामी बलों के योग के बराबर होता है। जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं, यानी कि एक ही दिशा में लगाते हैं, तो परिणामी बलों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये वस्तु है, इस पर बल लगा रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं, कि दोनों का योग, ये दोनों यानी कि बलों के योग, परिणामी बलों के योग के बराबर होगा, यानी कि दोनों का योग के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार फिर से, जब दो बल एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो परिणामी बलों के योग के बराबर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सेकंड इसका है विपरीत दिशा में लगे।